तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 प्रैक्टिस सेट। तो ये हमारा सेट नंबर फर्स्ट है। सेट नंबर फर्स्ट ये हमने रुक्मणी प्रकाशन से लिया है। रुक्मणी प्रकाशन से रुक्मणी प्रकाशन के हमने 30 सेट डिस्कस करेंगे। तो इसका आज हम सेट नंबर फर्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे। तो यह रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, दादा भाई नौरोजी गणित एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किए गए थे। तो जो दादा भाई नौरोजी गणित एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में जो नियुक्त हुए थे वो एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई। ये प्रोफेसर के रूप में चुने गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा, पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है। तो जो पानीपत रिफाइनरी है वो IOCL के अंतर्गत आती है। IOCL ये हरियाणा में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, किस प्रक्रिया के द्वारा आहारनाल में भोजन पहुंचता है। तो किस प्रक्रिया के द्वारा जो हमारा आहारनाल में भोजन पहुंचता है, तो वो पहुंचता है अंतर्ग्रहण यानी कि इंजेक्शन। ऑप्शन नंबर ए से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो जो क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में जो नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है नाइट्रोजन पेट्रोक्साइड। नाइट्रोजन पेट्रोक्साइड ऑप्शन नंबर डी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन पेट्रोक्साइड का उपयोग क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। जो तरल अवस्था होती है तो उस अगर हम गैसीय अवस्था में रूपांतरण करें तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये जड़त्व का जो नियम दिया था वो किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए से हमारा राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो। अगला क्वेश्चन हमारा, यहाँ की गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो ये हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से ये बताना है कि हमें कौन सा सत्य है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा, एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है। मतलब ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है। अगला ऑप्शन है हमारा, एक ग्रह की कक्षा केंद्र में सूर्य के साथ गोलाकार है। तीसरा है हमारा, एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक में किसी अन्य एक के साथ अंडाकार है। और चौथा है हमारा, एक ग्रह की कक्षा केंद्र में किसी अन्य ग्रह के साथ गोलाकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है, यानी कि एक ग्रह की कक्षा होती है वो 2 केंद्र बिंदु में से एक जो सूर्य के साथ अंडाकार होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है। तो जो कुष्ठ रोग दिवस जो मनाया जाता है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी। अगला क्वेश्चन हमारा, रामसन के अंतर्गत भारत में आर्द्रभूमि स्थलों की संख्या क्या है। तो जो रामसर के अंतर्गत जो भारत में आर्द्रभूमि स्थलों की संख्या है वो वर्तमान में 46 है। कितने, 46 है। ये अपडेट नहीं है, यहाँ 46 हो जाएगा, 46। तो अभी जो 2021 के अंतर्गत 4 साइडें हमारी बढ़ी हैं, 4 साइडें बची हैं, 2 हरियाणा की और 2 गुजरात की। 2 हरियाणा की बढ़ी हैं और 2 बढ़ी हैं गुजरात की। तो जो इस वर्तमान में जो रामसर साइड की संख्या है वो कितनी है, 46। कितनी है, 46। बात करें इसकी जो ये स्थान है ये कहाँ पर है, ईरान में। ईरान में एक स्थान है जिसे रामसर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है। तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कंपाइलर। ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा कंपाइलर। आगे देखते हैं। अगला है हमारा, RMAV दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा है।
जल्दी भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी के काम आती है? तो आरएमपी एक दवा है जो अपने रोगों मतलब इस दवाई के उपचार से रोग जो जल्दी ठीक हो जाता है वो भारत में लॉन्च होगी। यह दवा किस बीमारी के काम आती है? बात करें इस बीमारी की तो ये है रेबीज के जो टीका होता है, रेबीज रोगी के रेबीज रोधी दवा है। यह रेबीज के जो टीके लगते हैं उसमें बहुत जल्दी काम करती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, डैश कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। इन चार ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा है जो कम दूरी की कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है? तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ हमारी कम दूर की कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, इसरो ने एस्ट्रोसैट नामक भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन का शुभारंभ किया है। इसरो ने एस्ट्रोसैट नामक भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन का शुभारंभ कब किया है? तो ये कब किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2015 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2015 में इसका शुभारंभ किया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के का पैसा नहीं चलता है? तो भारत में इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के का पैसा नहीं कहा जाता है? एक कहा जाता है या चला नहीं, चलता नहीं है। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो श्रीलंका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका में सबसे छोटा सिक्का नहीं चलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 85 हमारा, भारत आने वाले निम्नलिखित विदेशी आगंतुकों पर विचार कीजिए। मतलब भारत आने वाले जो विदेशी आने वाले थे उन पर हमें विचार करना है, इनका क्रम में लगाना है। तो इसे जो क्रम में कैसे ले आएंगे? तो जो सबसे पहले आए थे हमारे मैगनेस्थीज आया था भारत। कौन आया था? मैगनेस्थीज। उसके बाद जो आया था हमारा फाइयान आया था, फाइयान। उसके बाद आया था हमारा ह्वेनसांग, और लास्ट में सबसे कौन आया था? अल-बुरूनी। तो जो मैगनेस्थीज जो आया था वो किसके में आया था? वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और जो फाइयान आया था, फाइयान हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और ह्वेनसांग जो आया था, ह्वेनसांग हमारे हर्षवर्धन के काल में आया था। और अल-बरूनी जो था वो महमूद गजनवी के दरबार में रहता था। तो जिनका जो क्रम हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4, 2, 3, 1। तो इनका क्रम ये हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, तुगलक वंश में दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इस तुगलक वंश में जो दिल्ली का सल्तनत का जो अंतिम शासक था वो कौन था? महमूद शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा महमूद शाह तुगलक। इसमें अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन से जोड़े का सही मिलान नहीं है? तो इनमें से ये बताना है कि इनमें से कौन से जोड़े का सही मिलान नहीं है। तो पूर्ण स्वराज्य संकल्प, जो पूर्ण स्वराज्य की मांग हुई थी वो 1929 में हुई थी, ये भी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, सरदार भगत सिंह की जो शहादत हुई थी 1931 में हुई थी, ये भी सही है। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था 1938 में, ये गलत है हमारा। और ऑप्शन नंबर डी से हमारा शिमला सम्मेलन 1945 में होता है, ये भी सही है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा गलत है। जो कांग्रेस सोशलिस्ट की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1934 में हुई थी। वो कब हुई थी? 1934 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था 1934 में हुआ था, ना कि 1938 में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, सूची फर्स्ट का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे सूची में दिए गए कोड में सही का उत्तर चयन कीजिए। यानी कि इनके सही मिलान करना है और बाद में इनका कोड देना है। तो जो हम जबलपुर मतलब ये शहर दे रखे और बाद में नदियों से इनका मिलान करना था। तो जबलपुर जो है वो किस नदी के किनारे बसा है? वो नर्मदा नदी के किनारे बसा है। तो इसका जो राइट आंसर ये हो जाएगा। और पेरिस जो बसा है, पेरिस सीन नदी के किनारे बसा है। किसके? सीन नदी के। तो 2 का मिल जाएगा 3 से। और लंदन जो लंदन बसा है टेम्स नदी से किनारे, लंदन टेम्स नदी के किनारे। और लाहौर बसा है रावी नदी के किनारे। तो इसका जो सही मिलान हो जाएगा
वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का जो मिला है 2 से, बी का 3 से, सी का 4 से और डी का पहले से। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा क्षेत्रफल के अनुसार भारत के बड़े राज्य इनमें से कौन से हैं। बात करें क्षेत्रफल के अनुसार तो भारत के जो बड़े राज्य हैं वो देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है, तो सबसे बड़ा तो हमें राजस्थान का पता लग रहा है, राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा राजस्थान। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर मध्य प्रदेश और चौथे पर हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो कि इसके ऑप्शन में नहीं है, लेकिन चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है क्षेत्रफल के नाम स्थान पर। तो जो क्षेत्रफल के अनुसार जो भारत के बड़े राज्य हैं इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि वित्त मंत्री लोकसभा में वार्षिक बजट पारित कराने में असफल रहता है तो प्रधानमंत्री की क्या अपेक्षा या रहती है। यदि वित्त मंत्री जो हमारा वार्षिक बजट पेश करने में नाकाम रहता है तो जो प्रधानमंत्री क्या करता है, उसे इस्तीफा देने को पेश करता है, क्या करता है उसमें। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, अपने मंत्रिमंडल का जो इस्तीफा पेश करना होता है। यदि वित्त मंत्री अगर वार्षिक बजट पेश ना कर पाए तो जो मंत्रिमंडल होता है उसे इस्तीफा पेश करना पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा, इनमें से इसके द्वारा प्रतिरोध को मापा जा सकता है, इनमें से कौन सा है जिसके द्वारा हम प्रतिरोध को माप सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ओम मीटर तथा प्रतिरोध सेतु। इनसे हम प्रतिरोध को माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 92 में हमारा, वायु प्रदूषण के मामले में वनस्पति का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला हिस्सा है। तो वायु प्रदूषण के मामले में जो वनस्पति का सबसे अधिक प्रभावित हिस्सा है वो कौन सा है, तो वह हमारा वनस्पति की पत्तियां सबसे पहले जो प्रभावित होती हैं वो पत्तियां होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वह अभिक्रिया जिसके अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान शामिल है कहा जाता है। वह कौन सी अभिक्रिया है जिसके अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान शामिल है, तो कहा जाता है दोहरा विस्थापन। ऑप्शन नंबर डी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोहरा विस्थापन। अगला क्वेश्चन हमारा, जब एक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तब कौन सी गैस का उत्पादन होता है। तो जब एक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तब कौन सी गैस का उत्पादन होता है, तो वह होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर डी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। और बात करें सोडियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है, धावन सोडा भी कहा जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है, धावन सोडा भी कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट को। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, 95 है कि भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची में से निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था, तो वो हटाया था 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था, ये 1978 में हुआ था, 1978 में। जैसे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था, तो ये अब किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार, तो ये 300 के कै में है, 300 के कै में। अब ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक की अवधारणा को प्रथम बार कब जारी किया गया था। तो जो संयुक्त राष्ट्र की जो विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक की जो अवधारणा थी वो प्रथम बार कब जारी की गई थी, तो वो जारी की गई थी 1990 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1990। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 57 में, तारापोर समिति निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो जो तारापोर समिति का जो संबंध है वो किससे संबंधित है, पूर्ण पूंजीगत खाते की परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण पूंजीगत खाते की परिवर्तनीयता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पद यानी कि बोगी इनमें से किससे संबंधित है। जो पद है वो किससे संबंधित है, तो वो राइट आंसर हो जाएगा हमारा गोल्फ से।
राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? गोल्फ। पद जो बोगे इनमें से किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा, अलग अलग भौतिक गुणों और अलग अलग रूपों को प्रदर्शन करने वाले परंतु एक समान रासायनिक गुण वाले तत्व की क्षमता को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन हमारा, अलग अलग भौतिक गुणों और अलग रूपों का प्रदर्शन करने वाले परंतु एक समान रासायनिक गुण वाले तत्व की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अपरूपता। ऑप्शन नंबर ए से हमारा राइट आंसर हो जाएगा अपरूपता। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 100, बेंजीन के एक अणु में होता है। तो जो बेंजीन के जो एक अणु में होता है वो क्या होता है? 12 एकल बंध और 3 दोहरा बंध। राइट आंसर उसका बी ऑप्शन हो जाएगा। वो 12 एकल बंध और 3 दोहरा बंध होते हैं। बेंजीन के एक अणु में क्या होते हैं? 12 एकल बंध और 3 दोहरे बंध होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला भी हमारा ईंधन है, पेट्रोल भी ईंधन है, गैस भी हमारा ईंधन है। बात करें बायोडीजल की, तो बायोडीजल हमारा जीवाश्म ईंधन नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 102 है, एक लड़का ने चंपा वृक्ष की एक शाखा तोड़ी और उसे रोपित कर दिया। जल्दी शाखा ने पड़ी जकड़े और वृद्धि शुरू कर दी। यह किसका एक उदाहरण है? तो यानी कि कहा है कि लड़का ने चंपा वृक्ष की एक शाखा तोड़ी और उसे रोपित कर दिया। जल्दी शाखा ने जड़ें पकड़ी और वृद्धि शुरू कर दी। तो क्या इसका जो राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो अलैंगिक प्रक्रिया संबंध प्रजनन कहलाती है। यह किसका एक उदाहरण है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा अलैंगिक प्रक्रिया संबंधी प्रजनन। अगला क्वेश्चन हमारा, किसान फसलों के बीच फलीदार पौधे को उगाते हैं क्योंकि जो किसान अपने फसलों के बीच फलीदार पौधे को उगाते हैं क्योंकि वे अपनी जड़ों में बैक्टीरिया को आश्रय देते हैं जो नाइट्रोजन का प्रबंध कराता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे अपनी जड़ों में बैक्टीरिया को आश्रय देते हैं जो नाइट्रोजन का प्रबंध कराता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 104 है, गुणसूत्रों के बारे में सच क्या नहीं है? तो बात करें जो गुणसूत्र के बारे में जो क्या सच नहीं है, तो ऑप्शन देखते हैं हम, जीन उन पर उपस्थित होते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन बी हमारे, कोशिका विभाजन के पहले प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिक से बना होता है, ये भी सही है। तीसरा है हमारा, वे यूकेरियोट्स के नाभिक के अंदर होते हैं, ये भी सही है। और चौथा है हमारे, एक जीव की विभिन्न कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या भिन्न होती है, तो ये हमारा गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बारे में क्या सच नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक जीव की विभिन्न कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या भिन्न होती है, ये हमारा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, एक वस्तु एक उत्तल दर्पण के सामने ऐसी दूरी पर रखी गई है जिसका मान उसकी फोकस दूरी के मान से कम है। इनमें से कौन सा बनी हुई छवि की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो इसका जो कहने का मतलब ये है कि एक वस्तु एक उत्तल दर्पण की सामने ऐसी दूरी पर रखी गई है जिसका मान उसकी फोकस दूरी के मान से कम है। तो इनमें से कौन सा बनी हुई छवि की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो वो क्या होगा इसमें, जो उसका जो प्रतिबिंब बने वो आभासी, सीधा और आवर्धन से एक कम है होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि जो दर्पण के सामने जो वस्तु का वो फोकस दूरी का मान कम होगा तो वो किसका, आभासी, सीधी और आवर्धन से एक कम बनेगी। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 106 है हमारा, प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का विषय क्या है? तो जो प्रवासी दिवस 2021 का, प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का जो विषय है वो है हमारा कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 है हमारा, अभ्यास शक्ति भारत और किस देश के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास है? तो अभ्यास शक्ति जो भारत और किस देश के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास है तो वो है भारत और फ्रांस के बीच। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 है हमारा, खेलो इंडिया विंटर गेम का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया हुआ है? तो खेलो इंडिया विंटर गेम का जो दूसरा संस्करण आयोजित हुआ है वो गुलमर्ग में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोवा में आयोजित 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए कंट्री इन फोकस किसे चुना गया है? तो गोवा में आयोजित 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए कंट्री इन फोकस बांग्लादेश को चुना गया है। ऑप्शन नंबर 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, WHO ने 2020 को कौन सा वर्ष घोषित किया है?
तो WHO ने जो 2020 को जो घोषित किया है वो उपचारिका और प्रवासिका दिवस वर्ष घोषित किया है, उपचारिका और प्रवासिका वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका ने चीन को किस जगह का दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? तो अमेरिका ने जो चीन को अपना दूतावास बंद करने का आदेश दिया है वो कहाँ का दिया है? ह्यूस्टन का। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ह्यूस्टन का जो इसका दूतावास था वो बंद करने का आदेश दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 112 है, भारत की शीर्ष प्रोफेशनल फुटबॉल लीग इंडियन सुपर लीग ISL का 5वां संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो 5वां खिताब जो जीता है इंडियन सुपर लीग का वो बेंगलुरु ने जीता है। ऑप्शन नंबर 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा देश अरब देश नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो अरब देश नहीं है? तो इसका इजराइल है। इजराइल अरब देश नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, इजराइल। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ओपेक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोमाली मरुभूमि किस महाद्वीप में स्थित है? तो जो सोमाली मरुभूमि है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम देश कौन था? तो भारत पर जो आक्रमण करने वाला जो प्रथम देश था वो कौन था? फारस ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। तो ये कब किया था? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है वो 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, धन विधेयक कहाँ पुनर्स्थापित किया जाता है? तो जो धन विधेयक है वो कहाँ पुनर्स्थापित किया जाता है? तो वो लोकसभा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा। तो इसका जो अनुच्छेद जो संबंधित है, अच्छा धन विधेयक जो किस अनुच्छेद में है? तो धन विधेयक जो हमारा 109 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का जो नारा दिया गया था वो कब बुलंद किया गया था? तो वो किया गया था 1789 में। ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे क्या कहते हैं? जो पानी का जो कोई भी रूप होता है जो बादलों से गिरता है उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन कहलाता है। तो दोस्तों ये हमारे जो जीके जीएस के जितने भी 50 क्वेश्चन आते हैं तो इसमें 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए और ये सेट नंबर फर्स्ट था हमारा। तो NTPC सुबिलिटी 2 के लिए जो हम प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज चला रहे हैं उसका सेट नंबर फर्स्ट आज हमने कंप्लीट किया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम डेली एक टेस्ट सीरीज लाते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।